Good morning, students. Today we will start worksheet number 5. Okay. In this worksheet, we have to simplify this question. इसको सबसे पहले बेटे इस बात को मतलब समझे कि जैसे x to the power minus 1 है, ठीक है, इसको हम 1 upon x बोल सकते हैं, 1 upon, और you can say x minus 1 is reciprocal of 1 by x, ठीक है ना. जैसे हमने बोल दिया 1 upon x, x की पावर माइनस 1 upon 2, 2 की पावर माइनस 1. इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 to the पावर माइनस 1 को क्या लिखेंगे बेटा, 1 by 2. तो 2 to the पावर माइनस 1 का मतलब है 1 upon 2. ऐसे बेटा 3 to the पावर माइनस 1 का मतलब है 1 upon 3 होल पावर माइनस 1 प्लस 6 to the पावर माइनस 1 का मतलब है 1 by 6. 8 to the पावर माइनस 1 का मतलब है 1 by 8 माइनस. तो एक तरीके से बेटा 2 का रेसिप्रोकल 2 टू द पावर माइनस 3 का रेसिप्रोकल 3 की माइनस 1. इसको रेसिप्रोकल ही बोलते हैं. दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे बोलते हैं हम रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1 by 2 और 2 टू द पावर माइनस 1. रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 3 टू द पावर माइनस 1 और 1 by 2. रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1 by 2 और 2 टू द पावर माइनस 1. रेसिप्रोकल 3 इज 1 by 3 और 3 टू द पावर माइनस 1. इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, एलसीएम ले लो. 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा बेटा, 6. 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 1 जा 2 पावर माइनस 1. फिर बेटा 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, होता है ये आप निकाल लेना रफ में 24. 6 और 8 का एलसीएम बेटा 24. 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 पावर माइनस 1. अभी आगे बेटा 3 minus 2 1 by 6 की पावर माइनस 1 और 4 minus 3 1 by 24 की पावर माइनस 1. अब मैंने क्या बोला था बेटा, माइनस 1 का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल. तो 1 by 6 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 6. 1 by 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 6 प्लस 1 by 24 की पावर माइनस 1, मतलब 1 by 24 का रेसिप्रोकल. 1 by 24 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 24. तो 24 प्लस 6 30. इस तरीके से ये एलसीएम बेटा आपको आता है वो निकालना, नहीं तो मैं बता देता हूँ एलसीएम कैसे निकालना है. देखो 6 और 8 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करा 2 2 जा 4, ठीक है. उसके बाद ये बच गया. तो एलसीएम क्या होगा बेटा, 2 into 2 into 3 into 2. ये आपने लोअर क्लास में सीखा होगा एलसीएम निकालना, ठीक है. इस तरीके से कर सकते हैं. नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट. अगेन 2 टू द पावर माइनस 1, इसका मतलब 2 का रेसिप्रोकल. 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1 by 2. 3 टू द पावर माइनस 1 मीन 3 का रेसिप्रोकल 1 by 3 इंटू, अब बेटा माइनस 3 by 8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन 3. ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 3. उल्टा माइनस 3 by 8 का उल्टा क्या, 8 by माइनस 8 by 3. अब देखो इसको सॉल्व कर लो बेटा. 1 upon 2 into 1 by 3 into minus 1 8 by 3, ठीक है. कटिंग हो जाएगी बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ये क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस है ना बेटा, माइनस 4 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4. क्लियर. ना बेटा ये क्वेश्चन थर्ड फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे. उससे पहले बेटा एक बात ध्यान रखो, मैंने शायद पहले बताया था मुझे 2 by 3 की पावर माइनस 5 है. तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाता है. जब 2 by 3 है तो 2 by 3 का क्या कर दो, रेसिप्रोकल 3 by 2 ले लो तो पावर का साइन चेंज है. वही बात है जैसे हमने बोला था 2 की पावर माइनस 1 है बेटा. 2 की पावर माइनस 1 क्या रेसिप्रोकल होता है. तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 by 2 और पावर का साइन चेंज. तो 1 by 2 की पावर 1 by 2 ही होता है. इसलिए तो हम बोलते हैं कि 2 की पावर माइनस 1 क्या होता है, 1 by 2, क्योंकि पावर का साइन चेंज हो गया.
तो जब भी आप बेटा इस नंबर का रेसिप्रोकल लोगे तो पावर का साइन चेंज। एक बात और ध्यान रखना, जैसे कई बार हम बोलते हैं x टू द पावर 5 है अपॉन में, अगर आप इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो तब भी इसका भी साइन चेंज होता है, 1 इंटू एक्स की पावर -5 अगर आप इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। और कोई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तब भी पावर का साइन, मान एक्स की पावर -3/2 है, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो 1/2 एक्स की पावर 3, तब भी पावर का साइन चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तब भी पावर का साइन चेंज, या ऐसे होल पावर है बेटा उसका रेसिप्रोकल लोगे तो भी पावर का साइन चेंज, ये ध्यान रखना है। तो इसी बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला, जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा हमारी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसको हमें पॉजिटिव बनाना होता है, पावर को पॉजिटिव बनाना होता है। तो जैसे 1/2 की पावर -2 है तो क्या हो जाएगी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे 1/3 की पावर -2 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 ले लो और पावर का साइन चेंज, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 और पावर का साइन चेंज। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 29। क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहां पर देखो बेटा गौर से, अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, यहां बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी, 3/2 टू द पावर -5 प्लस 4। लेकिन अपॉन में क्या है बेटा, डिवाइड है, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 3/2 की पावर -4 -4, ठीक है, ऑलरेडी माइनस है ना बेटा यहां पे। अब ये क्या हो जाएगा, 3/2 टू द पावर -1 हो जाएगी बेटा, और ये 3/2 टू द पावर -4, और माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस। ये डिवाइड था ना, डिवाइड में क्या होती है पावर -4 -4, दो बार माइनस है ना, क्योंकि एक माइनस तो डिवाइड का आएगा और एक माइनस में ऑलरेडी है, तो माइनस क्या होगा, प्लस, और +4 और -4 क्या होगा बेटा, 0। 3/2 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 2/3, -1 का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल, तो उल्टा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, नीचे 3/2 की पावर 0, -4 से 4 कट गया 0, और एनी नंबर हुज पावर इज 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो 2/3/1, और क्या आंसर आ गया इसका, 2/3। दोबारा देख लो बेटा, यहां बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, -5 प्लस 4, यहां बीच में डिवाइड का निशान है तो क्या हो जाएगा, माइनस, पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो 3/2 की पावर -4 -4, अब -5 प्लस 4 क्या होगा बेटा, -1, क्योंकि जब ऑपोजिट है साइन हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है और बड़ी टर्म के साथ का साइन आता है। अब यह -4 प्लस 4 कट गया बेटा, ये क्या गया, 3/2 की पावर 0, और 3/2 का पावर -1 है तो इसका क्या ले लिया हमने, रेसिप्रोकल, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 2/3, और 3/2 की पावर 0 क्या हो गया, 1, तो अल्टीमेटली वी विल गेट 2/3। क्लियर? अब बेटा देखो, -1/2 की पावर -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 3 लिख सकते हैं, -1/2 का रेसिप्रोकल ले लिया बेटा तो पावर का साइन चेंज। ऐसे यहां भी इसको भी हम -2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4, माइनस इसको भी -2 की पावर 5, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और -2 की पावर 6, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब बेटा देखो, अगेन बेसिस सेम है और अपॉन है, अपॉन का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, -2 टू द पावर 3 -4, माइनस, यहां भी बेस है बेटा तो -2 टू द पावर 5 -6, ये आ जाएगा -2 टू द पावर 3 -4 क्या हो जाएगा, -1, और -2 टू द पावर -1, ठीक है। तो -2 टू द पावर -1 का मतलब क्या है, -1/2, क्लियर। और ये क्या होगा बेटा, -2 का रेसिप्रोकल का मतलब -1/2, और ये आप चाहें तो इसको यहीं खत्म भी कर सकते हो बेटा,
अगर ज्यादा लंबा नहीं जाना ना आपने। अगर हम सेम थिंग को सेम थिंग में से माइनस कर रहे, दोनों सेम है, जैसे हम बोले 2 - 2 क्या होता है 0, 3 - 3 क्या होता है 0, तो ऐसे -2 टू द पावर -1 माइनस -2 टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो बाकी बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।